हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। बेरमो व दुमका में मतदान संपन्न। दुमका में 65.27% तथा बेरमो में 60.20% वोटिंग। झारखंड में बेरमो व दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। दुमका में 65.27% जबकि बेरमो में 60.20% वोटिंग हुई। इस दौरान कोरोना पर वोटरों का उत्साह भारी दिखा। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर मतदाताओं ने वोटिंग किया। महिलाएं मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान करती रही। युवा, दिव्यांग एवं बुजुर्ग वोटरों का उत्साह देखते ही बना। दोनों सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। 10 नवंबर 2020 को दोनों सीटों के लिए मतदान गणना होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, हाथियों का उत्पात। चतरा में जंगली हाथियों के झुंड ने 10 एकड़ में लगी धान की फसल को किया बर्बाद। सिमरिया प्रखंड के कसारी पंचायत के चुनीडीह गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने सोमवार की रात 10 एकड़ में लगी धान की फसल को खाकर व रौंदकर नष्ट कर दिया। हाथियों के इस उत्पात के ग्रामीण दहशत में भी है और आक्रोशित भी। इस झुंड में लगभग 20 की संख्या में हाथी हैं जो पिछले 2 दिनों से चुनीडीह गांव में डेरा जमाए हुए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जवाब दाखिल करने का आदेश। ट्यूशन फीस के मामले में अब स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर 8 दिसंबर को होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को राज्य सरकार का आदेश निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत के समय मांगा है। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड लोक सेवा आयोग छठी उप समाहर्ता समिति प्रतियोगिता परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 10 या 11 अक्टूबर को आयोजित छठी उप समाहर्ता समिति प्रतियोगिता परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी कर दिए हैं। इसके तहत समान अध्ययन विषय के दोनों पात्रों में 4 सीरीज के मॉडल उत्तर जारी किए गए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड के कॉलम की मांग। झारखंड विधानसभा के एक दिन का विशेष सत्र 11 नवंबर को। राज्य सरकार ने 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। कैबिनेट की स्वीकृति की प्रत्याशी में मुख्यमंत्री ने विशेष सत्र बुलाने संबंधी प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दी है। इसके बाद राज्य सरकार ने विशेष सत्र संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम को स्वीकृति के लिए मंगलवार को राजभवन भेज दिया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलते ही विशेष सत्र आहूत किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा गलत रोल नंबर को सुधारने का मौका नहीं दे सकती अदालत। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कुमार सोनू यादव की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत रोल नंबर को सुधारने का मौका अदालत नहीं दे सकती है। अदालत ने कहा कि आयोग की ओर से की गई कार्रवाई बिल्कुल सही है, इसलिए अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लातेहार डीसी ने सुग्गा बांध की घटना का लिया संज्ञान, मामला दर्ज। लातेहार जिले प्रशासन ने जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सुग्गा बांध पर घूमने आई युवतियों से छेड़छाड़ की घटना को गंभीरता से लिया है। इस मामले में बारेशान थाना में पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज का आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही है। लातेहार के डीसी अबू इमरान ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि महुआ टांड के कुछ मनचले युवकों ने वाटरफॉल पर परिवार के साथ घूमने आई युवतियों के साथ रविवार को छेड़छाड़ की थी। उनके कपड़े फाड़ दिए थे
और विरोध करने पर परिजनों के साथ मारपीट भी की थी। जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक गरू के सुग्गा बांध पर युवतियों से छेड़छाड़ की घटना से पर्यटकों की सुरक्षा से जुड़े सवाल खड़े हो गए थे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 5 लड़कियों को लेकर हैदराबाद जा रहे 3 मानव तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। रांची, मानव तस्करी के केंद्र बनते जा रहे रांची में फिर से 5 लड़कियों को मुक्त कराया गया। पुलिस ने साथ ही 3 मानव को तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। तीनों को गिरफ्तारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में हुई है। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। बताया गया कि 5 लड़कियों को लेकर तीनों आरोपियों हैदराबाद जा रहे थे। रांची रेलवे स्टेशन पर शक के आधार पर पुलिस ने इसके पूछताछ की। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने उन्हें पकड़कर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सौंपा। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपितों को जेल भेज दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड के प्रतिभावान खिलाड़ियों को तरसाने में सहयोग करे रेलवे। मंडार विधायक ने डीआरएम से कही ये बात। रांची जिला अंतर्गत मंडार विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंधु तिर्की ने दक्षिण पूर्व रेलवे रांची डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक से झारखंड के प्रतिभावान एवं भर्ती खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की अपील की है। इस संबंध में श्री तिर्की ने पत्र लिखकर कहा कि अगर राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को रेलवे की ओर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए तो कई दूर दराज के प्रतिभावान खिलाड़ी निखर कर हमारे बीच आएंगे। भारतीय रेलवे से जुड़ी हर न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में साइबर क्रिमिनल ने पहली बार बनाए अंगूठे का क्लोन, खाते से उड़ाए 12 लाख। साइबर क्रिमिनल का एक अनोखा कारनामा सामने आया है। पाकुड़ जिले में एक ऐसे ही गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। ये साइबर क्रिमिनल लोगों के अंगूठे के निशाने का क्लोन बनाकर उसके खाते से राशि की निकासी किया करता है। इस गिरोह में 8 सदस्य हैं जो अब तक 30 लोगों से 12 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। महेशपुर थाना क्षेत्र में सक्रिय ऐसे ही गिरोह के एक सदस्य को पुलिस गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस बात की जानकारी एसपी मनीलाल मंडल ने मंगलवार को पत्रकारों को दी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, चुनाव नतीजों से पहले बाहर आना चाहते हैं लालू, हाईकोर्ट से किया जमानत पर जल्द सुनवाई का आग्रह। चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दायर जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह हाईकोर्ट से किया। इसके लिए हाईकोर्ट में आवेदन देकर कहा गया है कि 6 नवंबर को लालू से संबंधित एक मामले की सुनवाई है। इसी दिन जमानत याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोरोना पर भारी पड़ा मतदान, दुमका और बेरमो उपचुनाव में दिखा मतदाता का उत्साह, जमकर हुई वोटिंग। झारखंड की प्रतिष्ठित दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं का उत्साह कोरोना महामारी पर भारी पड़ा। मतदान समाप्ति के साथ ही चुनाव आयोग द्वारा दिए गए अनुमानित आंकड़े के अनुसार दुमका में 65.27 और बेरमो में 60.20% मतदान हुआ है। अंतिम आंकड़े आने पर मतदान के इस प्रतिशत में से 1 से 2% की बढ़ोतरी सुनिश्चित बताई जा रही है। इसी तरह 2019 के विधानसभा चुनाव से इन दोनों ही क्षेत्रों में मतदान की प्रतिशत में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।